Hi friends, in today's class we will discuss Madam Rides the Bus. This is the chapter name that is prescribed in your KVS TGT English exam एंड इसकी समरी को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की। इसके साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का भी हम डिस्कशन करेंगे आज की इस क्लास में। तो चलिए सबसे पहले हम समरी डिस्कस करते हैं। मैडम राइड्स द बस, यहाँ पे जो ये सिलेबस का या चैप्टर का नेम है, अगर इसकी बात करते हैं तो ये है मैडम बस की सवारी करती हैं। ये मैडम राइड्स द बस मतलब एक मैडम के बारे में बात हो रही है, इस एक कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है जो बस की सवारी का एक्सपीरियंस उसमें बताया है नरेटर ने, और उसके बारे में यहाँ पे है ये चैप्टर। तो क्या है, दिस आर्टिकल फोकसेस ऑन मैडम राइड्स द बस समरी। इन दिस स्टोरी the author is trying to present the world as seen from a child perspective। एक बच्चे के, जो मैडम की बात हो रही है, दैट इज अ चाइल्ड, वो एक गर्ल है, एक लड़की है, और वो अभी बहुत एक्सपीरियंस्ड नहीं है, बहुत मैच्योर्ड नहीं है। तो उसके प्रोस्पेक्टिव से एक बच्चे का नजरिया क्या होता है, एक कम उम्र के बच्चे का नजरिया क्या होता है दुनिया को देखने का, उसके प्रोस्पेक्ट से जो ऑथर है इस चैप्टर के, इस स्टोरी को लिखा हुआ है, वो वर्ड को देखते हैं, वो संसार को एक तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि एक बच्चे के नजरिए से आप दुनिया क्या होती है ये देखिए इस स्टोरी में। द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज 8 year old गर्ल वल्ली। वल्ली नाम की लड़की है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कैरेक्टर का जो नेम है वल्ली है, जो कि कितने साल की है, 8 साल की है। हु लिव्स नियर अ बस स्टॉप इन अ विलेज। तो उसका एक क्यूरियोसिटी भी होती है, क्योंकि बस स्टॉप जो होता है उसके घर के जो पास में है, विलेज में है, वहां पे होता है। तो वो बसेस का जो आना जाना होता है वो डेली उसको देख रही है, उसकी आवाजों को सुन रही है। तो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, क्यों ना मैं एक राइड लूं, मुझे भी इस बस की सवारी करनी चाहिए, और वो भी अकेले करनी चाहिए बिना किसी की हेल्प के साथ में। तो क्या होता है फिर, वली डेवलप्स अ डिजायर टू एंजॉय अ राइड ऑन दी बस। तो इसके अंदर एक तरीके की इच्छा जाहिर होती है, इच्छा का विकास होता है, इच्छा उत्पन्न होती है वल्ली कैरेक्टर के अंदर कि मैं बस की राइड एंजॉय करना चाहती हूँ। एंड आफ्टर दैट, फॉर दिस पर्पस शी नीड्स टू रिड्यूस हर एक्सपेंसेस सो दैट शी कैन सेव एनफ मनी फॉर द टू वे फेयर। क्योंकि आने का फेयर भी चाहिए, जाने का भी फेयर चाहिए, जो किराया होता है वो भी उसको चाहिए। तो इसीलिए जो उसके खर्चे थे, एक्सपेंसेस थे, उसको उसने कम करना स्टार्ट किया, और वो इतना पैसा बचा सके उस खर्चे को कम करके, सो दैट कि वो दोनों तरफ की राइड ले सके, आने वाली राइड भी और जाने वाली राइड के लिए भी उसके पास पैसे रहे, सो दैट शी कैन बाय बस टिकट। तो इसी वजह से उसने अपने एक्सपेंसेस में रिड्यूस करना, उसको कम करना स्टार्ट किया। While on her journey, Wally does not want anybody's help and wants to feel independent। तो ये स्टोरी जो है मैडम राइड्स द बस का मतलब है कि वली जो कैरेक्टर होती है वो किसी की हेल्प नहीं चाहती है, सो दैट शी कैन फील हर सेल्फ इंडिपेंडेंट। अपने आप को वो एक इंडिपेंडेंट, एक तरीके का आजाद फील करना चाहती है, फ्री फील करना चाहती है कि आई कैन डू दिस वर्क एंड आई कैन टेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी माई सेल्फ। तो वो यहाँ पे किसी की मदद नहीं चाहती है अपनी जर्नी में, वो अपनी जर्नी को अकेला करना चाहती है, अकेले वो सोलो जर्नी करना चाहती है, यू कैन से, जो आजकल बहुत फेमस है। सी एंजॉयज एवरी बीट ऑफ हर जर्नी टू दी टाउन। और वो क्या करती है, जब अपनी जर्नी वो स्टार्ट करती है, अकेले जाती है, और अपनी जर्नी को वो बहुत ज्यादा एंजॉय करती है जब वो बस में राइड करती है। कुछ जगह पे उसको अपने आप को प्रिटेंड करती है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मुझे किसी की नीड की जरूरत नहीं है, या मैं इतनी इनफ इंटेलिजेंट हूँ या इनफ एक्सपीरियंस्ड हूँ कि मैं, मुझे पता है कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। वो ऐसा प्रिटेंड करती है इस पूरी स्टोरी में। और यहाँ पे क्या है, वो अपनी जर्नी को एंजॉय करती है जो बस में वो करना चाहती है। बट सी इज केयरफुल एनफ नॉट टू गेट ऑफ द बस इन दी अननोन लोकेलिटी, जहाँ पे जिस जगह को वो नहीं जानती है, वो इतनी इंटेलिजेंट है, केयर एनफ है, अपना खुद इतना ध्यान रख रही है कि जिस लोकेलिटी को वो नहीं जानती है, उस लोकेलिटी पे वो, उस जगह पे वो उतरना प्रेफर नहीं करती है, या उस जगह पे उस उतर के, बस के नीचे से उतर के जब बस स्टॉप पे रुकती है उस जगह पे, तो वो बाहर नहीं जाती है बस से, इतनी वो इंटेलिजेंट है या इतनी इनफ केयरफुल है अपने को लेकर के। आफ्टर दैट, ऑन हर रिटर्न जर्नी अ सैड एक्सीडेंट स्पॉइल्स हर मूड, बट सी जस्ट कीप्स इट टू हर सेल्फ। ऑन हर रिटर्न जर्नी, जब वो अपनी जर्नी पे जा रही होती है, तो वो एक काऊ को देखती है जो कि एक बहुत
टेंडर, बहुत डिसेंट सी काऊ होती है और उसको देख करके बहुत एक्साइटमेंट फील होता है उसको। बट आफ्टर जब वो रिटर्न होती रही होती है अपनी बस जर्नी से, तो उसने क्या देखा, एक सैड एक्सीडेंट होता है जो उस काऊ के साथ में होता है और वो काऊ उस एक्सीडेंट में मारी जाती है। तो वहां पे जो ये पूरा सिनेरियो होता है एक्सीडेंट का विद दैट काऊ, कि जाते वक्त तो उसको वही काऊ दिखी थी जो जिंदा थी, जो अच्छे से वॉक कर रही थी, जा रही थी और बहुत अच्छी गाय थी वो। बट आते वक्त उसी गाय का क्या हाल हो जाता है, उस किस तरह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, इस वजह से उसका थोड़ा सा जो मूड था, जो उसका एक एंजॉय जो कर रही थी अभी तक बस राइड, उस वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है, स्पॉयल हो जाता है। बट ये स्टोरी या ये जो इंसिडेंट हुआ था, एक्सीडेंट हुआ है काऊ के साथ में, वो अपने पास रखती है, अपने ही तक सीमित रखती है, अपने घर में किसी को नहीं बताती है। Thus he wants to explore more and wishes to go for another ride in the future। और इस तरीके से वो क्या करती है कि अपने आप को एक्सप्लोर करती है, जो आसपास की जगहों होती हैं उसको एक्सप्लोर करना चाहती है और ऐसी और जर्नी पे वो जाने के लिए सोचती है, कि अपने आप को विश करती है कि मैं फिर से ऐसी किसी जर्नी पे जाऊं और चीज़ों को एक्सप्लोर करूं, अपने आप को एक्सपोजर दूं और हर चीज़ को एक्सपीरियंस करूं जो भी मुझे ऑन द वे जर्नी के टाइम पे मिले या जो भी लोग मुझे राइड पे मिलते हैं। तो ये थी पूरी स्टोरी, मैडम राइड्स द बस की स्टोरी है। अब आगे इसके एमसीक्यूज को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू जो है वो यहाँ पे ऑप्शन 1 के फॉर्म में है, क्वेश्चन नंबर 1 के फॉर्म में। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन मैडम राइड्स द बस? मैडम राइड्स द बस के ऑथर का नेम आपको बताना है। ऑप्शन है गैलन वल्लिकानन, पाउलो कोएल्हो या आपका है अरूप कुमार दत्ता। तो ऑप्शन बी हमारा है करेक्ट आंसर। वल्लिकाननम is the answer. The author of this work, that is Madam Rides the Bus. Next number question है, what was Valli's full name? वल्लिकानन या वल्लियामिया, वल्लियानाई या वल्लिकाननम? तो ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। वल्लियामाई इज दी करेक्ट आंसर। ये 8 ईयर ओल्ड गर्ल होती है, उसका नेम होता है वल्लियामाई। ओके, गर्ल चाइल्ड होती है। अगला क्वेश्चन है नंबर 3, व्हाट वाज वल्लीज एज? ऑब्वियसली वी हैव नो दी, हमने इसको अभी स्टोरी में पढ़ा, दैट इज ऑप्शन बी। व्हाट वाज हर फेवरेट पास टाइम? वॉचिंग द स्ट्रीट आउटसाइड या प्लेइंग आउटसाइड, ट्रेवलिंग द बस, रीडिंग द बुक? मतलब उसका जो वल्ली कैरेक्टर है, जो गर्ल है, उसका फेवरेट पास टाइम क्या है? दैट इज ऑप्शन ए वॉचिंग द स्ट्रीट आउटसाइड। वॉचिंग द स्ट्रीट आउटसाइड मतलब जो बाहर की गलियां हैं, जो सड़कें हैं, उसको देखना उसका बेस्ट पास टाइम है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 भी है, हाउ मेनी टाइम्स डिड द बस क्रॉस हर स्ट्रीट पर आवर? पर आवर उसकी जो स्ट्रीट थी जहां पे वो रहती थी, वल्ली कैरेक्टर जो है, कितनी बार बसेस जो होती थी वो क्रॉस करती थी पर आवर में? आपको बताना है, यहाँ पे पर आवर की बात हो रही है, पर डे की नहीं हो रही है। तो 1 बस, 2 बस, 4 बस या 6 बस? तो ऑब्वियसली वी हैव द आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मींस 2 बसेस जो होती थी वो क्रॉस होती थी जब भी वो अपने घर के पास में जो उसकी स्ट्रीट थी जहाँ पे वो रहती थी, वहां पे जो बसेस होती थी पर आवर 2 बसेस जो होती थी वो क्रॉस होती थी। नंबर 6 भी है, व्हाट वाज हर ओवरवेलमिंग डिजायर? उसका जो ओवरवेलमिंग, जो एक बहुत उद्विग्न जो उसकी इच्छा थी, डिजायर था, वो क्या था? जो प्रबल, एक तरीके से आप बात कर लो, प्रबल डिजायर जो था, प्रबल इच्छा जो थी, वो क्या थी? टू हैव फ्रेंड्स, टू ट्रेवल बाय बस, टू टॉप द क्लास, नन ऑफ द अबव। एंड वी नो दैट द चैप्टर नेम इट मैडम राइड्स द बस, दैट इज, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। बस में यात्रा करना, जर्नी एक पे जाना बस के थ्रू, दैट इज हर ओवरवेलमिंग डिजायर। Number 7, Valli would stare wistfully at the people who got on or off the bus. What is the meaning of wistfully? Wistfully यहाँ पे word दिया गया है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है इसमें कि ये जो एक सेंटेंस दिया गया है कि वल्ली बहुत ही आतुरता से लोगों को देखती थी, जो लोग भी बस से उतरते थे और जो बस पे चढ़ते थे। तो इसका मतलब क्या है? विस्टफुली का इंग्लिश सिनोनिम आपको बताना है, फेयरफुली, केयरफुली, विलिंगली या आपका है लॉन्गिंगली। तो ऑप्शन डी होगा आतुरता, लॉन्गिंगली यहाँ पे आंसर होगा। मीन्स यहाँ विस्टफुली का वैसे हिंदी में मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही आतुरता के साथ में, बहुत एक
एक्साइटमेंट के साथ में वो देखती थी लोगों के, जो लोग भी बस पे चढ़ रहे होते थे, उतर रहे होते थे, उनको बहुत देखती थी। तो यहाँ पे आंसर होगा लॉन्गिंगली। नंबर 8 वी हैव व्हाट वुड मेक वली जेलस? स्ट्रेंजर्स traveling by bus, hearing stories of her friends bus journey, her mother traveling the bus, या all the above। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। हियरिंग स्टोरीज ऑफ हर फ्रेंड्स बस जर्नी, ये उसको जेलस करती थी और यही एक उसकी डिजायर था, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर था उसका कि मैं भी बस में ट्रेवल करूं, बट मैं अकेले ट्रेवल करूं, ये उसका डिजायर था। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि वल्ली को क्या चीज बहुत ईर्ष्यालु बनाती थी, जेलस करती थी, दैट वाज hearing stories of her friends bus journey। Number 9 we have how did she pick up small details about the bus journey? उसने स्मॉल डिटेल्स जो थी बस जर्नी से रिलेटेड, उसको किस तरीके से पिकअप किया या किस तरीके से समझा कि बस जर्नी के टाइम पे कौन कौन सी स्मॉल डिटेल्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। लिसनिंग टू दी टू कन्वर्सेशंस ऑफ नेबर, आस्किंग अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो मतलब आप किस तरीके से उसने पिकअप किया स्मॉल डिटेल्स को रिलेटेड टू द बस जर्नी, जो वो नेबर्स के कन्वर्सेशन सुना करती थी उससे, और जो उससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हुआ करते थे, जैसे बस में जर्नी करते टाइम कैसा, कहाँ पे रहना चाहिए, क्या कैसे आपको टिकट लेना है, क्या किराया हो सकता है, कितना टाइम लग सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में उसने कुछ क्वेश्चंस के थ्रू जाना, और साथ ही साथ जो उसके नेबर्स के जो थे, जो पड़ोसी थे, उनकी बातचीत के थ्रू जो कन्वर्सेशन उन्होंने किया, उसको सुन करके भी उसने बस जर्नी से रिलेटेड स्मॉल डिटेल्स उसको पता चली। नंबर 10 वी हैव व्हाई डिड वली स्टैंड अप? She wanted to enjoy the ride. Wasn't able to look outside properly. She liked standing. She was tired of sitting. तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, she wasn't able to look outside properly, ये आंसर होगा। वली क्यों, जो जहां बैठी थी जिस सीट पे, वो खड़ी क्यों हो जाती थी बार बार झांकने के लिए, क्योंकि वो उसको बाहर की चीजें दिखती नहीं थी, और इसी वजह से वो अपनी सीट के पास में खड़ी हो जाती थी और उसके ऊपर से वो देखती थी, झांक करके जो विंडो था उसके साथ में वो देखा करती थी कि बाहर कैसा दिख रहा है, एंजॉय करती थी अपनी राइड को। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 11 वी हैव व्हाट डिड द ओल्ड मैन से टू वली दैट एनॉयड हर? मीन्स इस जर्नी के टाइम पे ओल्ड मैन ने, जो एक बुढ़ा आदमी था, उसने क्या बोला वली को जिसने उसको बहुत गुस्सा दिलाया। एनॉय मतलब होता है यहाँ पे गुस्सा दिलाना, तो गुस्सा दिलाया वली को। ऐसा क्या उस ओल्ड आदमी ने, उस बूढ़े आदमी ने बोला था? ही शाउटेड एट हर, ही आस्क्ड व्हाई शी इज अलोन, ही merely asked her to sit, नन ऑफ दी अबव। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि जब वो विंडो के पास खड़ी होती थी, जहाँ पे विंडशीट जो होता है, वहां पे जब वो खड़ी होती थी तो उसके पास से डर था, क्योंकि छोटी बच्ची थी तो कहीं गिर ना जाए। इसी वजह से ओल्ड मैन जो था वो उसको एक गाइड प्रोवाइड कर रहा था, एक सजेशन दे रहा था कि तुम बार बार मत खड़ी हो, अदरवाइज कुछ मिसहैपनिंग हो सकती है। तो ये चीजें उसको एनॉय करी, क्योंकि वो अपने आप को एनफ इंटेलिजेंट समझती थी कि मैं समझदार हूँ, रिस्पॉन्सिबल हूँ, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एंड डोंट टीच मी एनी लेसन या डोंट गिव मी एनी काइंड ऑफ सजेशन। तो ये चीजें वली को एनॉय किया, जो ओल्ड मैन ने उसके साथ किया। ही merely asked her to sit, सिर्फ उसने बोला ओल्ड मैन ने कि आप बैठ जाओ अपनी सीट पे, और इस चीज से वो गुस्सा हो गई। नंबर 12 वी है वली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। व्हाट डू यू मीन बाय रिपल्सिव? causing strong dislike, showing displeasure, extremely attractive या admirable। तो ऑप्शन ए है causing strong dislike। Wally found the woman absolutely repulsive। Number 13, why did Wally found the woman repulsive? She had large piercing in her ears. She wore ugly earrings. She was chewing betel nut, which could spill out any moment। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। She had a large piercing in her ears. She wore ugly earrings, and साथ ही साथ वो बिटल नट खा रही थी, मीन पान खा रही थी, और वो जो पान का जो था, मतलब उसका जो एलिमेंट्स होते हैं पान के जो चबाते हैं लोग, तो उसके बाद में जो वो था वो कभी भी स्पेल आउट कर सकती थी, उसके मुंह से निकल सकता था एट एनी मोमेंट, और ये सब चीजें वली को बहुत ही ज्यादा परेशान की, इसीलिए वो सी हैज अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक about her, about that woman। Number 14 we have why did the old lady ask Wali so many questions? ओल्ड लेडी ने
वली से इतने सारे क्वेश्चंस क्यों पूछे? सी वॉज बॉदर्ड अबाउट वली, सी लाइक्ड वली, सी वॉज पोकिंग हर नोज, सी वॉज बोर्ड। तो ऑप्शन ये होगा सी वॉज बॉदर्ड अबाउट वली, क्योंकि वली छोटी थी और इसी वजह से वो वुमेन जो ओल्ड लेडी थी वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से केयरिंग नेचर उसका था और वो बहुत परेशान थी, बहुत चिंतित थी वली को लेकर के कि एक छोटी बच्ची जो अकेले ट्रैवल कर रही है, क्या वो सही सलामत अपने घर पहुंच जाएगी। तो इस वजह से ओल्ड लेडी ने वली से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे और ये सब चीजें और उसका एक बिहेविंग जो वियरिंग नेचर था, जो वियरिंग आउटफिट्स थे और पियर्सिंग ईयर्स था, उसके बेटल नट जो च्यू कर रही थी वो, ये सब चीजें वली को बहुत ज्यादा एनवाय करी। 15 number question, why did she have to resist on village fair day to save for the ride? Balloons, merry go round, toys या peppermint? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मैरी गो राउंड। Number 16, what was the next challenge once he had saved enough money? वली ने जब काफी सारे पैसे बचा लिए थे, मतलब पर्याप्त पैसे बचा लिए थे, तो उसका नेक्स्ट चैलेंज क्या था? टॉक हर मॉम अबाउट इट, न्यू अबाउट द टाइमिंग, बाय अ टिकट, टू स्नीक आउट ऑफ द हाउस। ऑप्शन डे करेक्ट होगा, टू स्नीक आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर निकलना। ये उसका लिए सबसे ज्यादा नेक्स्ट चैलेंज था कि बिना बताए किसी को वो घर से बाहर जाती। तो ये उसके लिए था कि पैसे बचाने के बाद अब नेक्स्ट जो स्टेप था कि वो कैसे घर से किस बहाने से निकले, ये नेक्स्ट उसका चैलेंज था। नंबर 17, व्हाट मेड हर लाफ ऑन हर जर्नी? उसको अपनी जर्नी पे हंसने के लिए कौन सी चीज ने मजबूर किया या कौन सी चीज ने उसको उसकी जर्नी पे हंसाया? द साइट ऑफ अ रनिंग काउ, द ओल्ड वुमन इयरिंग, द ओल्ड मैन, या नन ऑफ द अबव? तो ऑप्शन ए होगा, द साइट ऑफ अ रनिंग काउ। ओके, नेक्स्ट नंबर 18 वी हैव, व्हाई डिड वली नॉट गेट ऑफ द बस फॉर साइट सीइंग? मींस जो दृश्य थे उसको देखने के लिए वली क्यों बाहर नहीं निकली बस के या उतरी नहीं बस से? शी वॉज ऑफरेड, सी डिडंट वांट टू, सी डिडंट हैव द टाइम, सी डिडंट लाइक द सिटी? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सी वॉज ऑफरेड। वो भयभीत थी, वो डरी हुई थी कि मैं निकलूंगी बस से तो कहीं छूट ना जाए बस, या मुझे कुछ मिसहैपनिंग ना हो जाए, तो इस वजह से वो बाहर दृश्य को देखने के लिए, जो साइट सीइंग था, जो देखने लायक दृश्य थे उसको देखने के लिए वो बाहर बस से नीचे नहीं उतरी। 19 we have, what does it tell you about Wali when she refused to accept the conductor's treat? Responsible, stubborn, rude, disrespect? तो ये है responsible। जो कंडक्टर की ट्रीट थी उसको लेने से जब वली ने रिफ्यूज किया, उसको एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज किया, तो वो क्या चीज एक बताता है वली के नेचर के बारे में? दैट इज शी वाज वेरी रिस्पॉन्सिबल अबाउट हरसेल्फ। नेक्स्ट नंबर 20 वी हैव, हु वाज अ रियल चैटर बॉक्स? वली, कंडक्टर, हर आंट, या ऑल द अबव? तो ऑप्शन सी होगा, हर आंट। हर आंट वाज अ रियल चैटर बॉक्स, मीन पातूनी थी उसकी आंट। 21, what saddened Wali? The dead cow, car accident, the handicapped passenger, या all the above? ऑप्शन ए करेक्ट है, the dead cow saddened Wali, क्योंकि जाते वक्त उसी काऊ को उसने देखा था जो बहुत इजीली चल रही थी, रन कर रही थी, दौड़ रही थी और बहुत ही एक अच्छी गाय दिख रही थी, बट आते वक्त वही गाय को उसने मरा हुआ पाया, तो ये चीज उसको एक बहुत दुखी बनाता है, बहुत दुखी हुआ उसका मन, इमोशंस उसके हर्ट हुए। नंबर 22, व्हाट वाज द वन वे फेयर फ्रॉम द विलेज टू द टाउन? 1 रुपी, 50 पैसा, 40 पैसा, 30 पैसा? ऑप्शन डी 30 पैसे थे। वन वे फेयर जो था, एक तरफ का जो किराया था विलेज से शहर की तरफ जाने का, दैट वाज 30 पैसे। 23 we have, what was the timing of the afternoon nap taken by Wali's mother? 1 to 3, 1 to 4, 1 2 to 5, या 3 to 2 to 3? तो दैट वाज 1 to 4। 1 to 4 टाइमिंग था वली की मदर का, जब वो आफ्टरनून पे नैप लिया करती थी या सोती थी। जो सोने का उनका टाइम था, दोपहर की नींद को नैप बोलते हैं, जो एक आप एनर्जेटिक नैप लेते हो दोपहर में, तो दैट इज कॉल्ड नैप। और वो उसकी मदर के नैप लेने का जो टाइम था दोपहर का, वो था 1 से 4 बजे तक, और यही वो टाइमिंग था जब वो निकल सकती थी बाहर और एक राइड लेकर के आ सकती थी। 24 वी हैव, हाउ वाज द कंडक्टर एड्रेस वली? वली, एज मैडम, एज किडो, या नन ऑफ द अबव? ऑप्शन यस, वी हैव द करेक्ट आंसर, बिकॉज द चैप्टर नेम इज मैडम राइड्स ऑन द बस, एंड दैट्स व्हाई एज मैडम, कंडक्टर ने मैडम कह करके वली को एड्रेस किया। 25 वी हैव, व्हाट कैन यू टेल अबाउट द कंडक्टर फ्रॉम द टेक्स्ट? टेक्स्ट से जो
चैप्टर है उससे कंडक्टर के बारे में आप क्या बता सकते हो? ही वॉज फनी, ही वॉज ग्रम्पी, ही वॉज क्वाइट, ऑल द अबव। ऑप्शन ए, ही वॉज फनी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो वली को मैडम कह के बुला रहा था और वो उसको जो चीजें एक तरीके से टीज कर रहा था वली को कि क्यों अकेले आप ट्रेवल कर रहे हो ये चीजें, और ये नाश्ता कर लो, ये ऑफर किया उसने। तो ये चीजें थी। टेक्स्ट से आपको पता चलेगा कि जो करंट कंडक्टर था ही वॉज अ फनी गाय। 26, वली वुड स्टेयर wistfully at the people. This shows that who go on or off the bus. This shows that she was jealous of the passenger. She was sad because he desired to travel on the bus. Wally hated the bus and the people who traveled on it. Wally wished that the passenger would take her along on the bus. तो ऑप्शन बी होगा, वली वॉज सैड बिकॉज शी डिजायर टू ट्रेवल ऑन दी बस। जो लोग उतरते थे बस से, जाते थे बस पे या चढ़ते थे, उनको बहुत ही आतुरता से क्यों देखा करती थी? क्योंकि उसका खुद का एक मन था कि मैं भी बस पे ट्रैवल करूं, और ये इसी वजह से वो दुखी रहती थी, और ये उसका एक स्ट्रॉन्ग डिजायर थी कि मैं भी बस में ट्रैवल करूं, इसीलिए उसने पैसे बचाया और बस में ट्रैवल किया। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा कि क्यों वो बहुत आतुरता के साथ लोगों को देखा करती थी जो लोग बस में चढ़ते थे या उतरते थे। 27 वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ किंडल? लाइट, इग्नाइट, एक्सटिंग्विश या स्पार्क। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। एक्सटिंग्विश मीन्स होता है आपका बुझाना, ओके, बुझा हुआ। ये आपका कैंडल का सिनोनिम नहीं होगा, ये एंटोनिम होगा। बाकी लाइट, इग्नाइट एंड स्पार्क जो होते हैं वो कैंडल के सिनोनिम्स होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। 28 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ दीज वर्ड्स was used by Wali and her friends to show their disapproval even though they did not know its meaning? कौन से ऐसे इन वर्ड्स थे, इन वर्ड्स में से कौन सा ऐसा वर्ड्स था जो कि वली और उसके फ्रेंड्स ने यूज किया हुआ था अपना डिसअप्रूवल देने के लिए, टू शो दियर डिसअप्रूवल, जबकि उन्हें पता नहीं था कि वो वर्ड क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, बट अपना डिसअप्रूवल देने के लिए उसने वो वर्ड, उसकी और उसके फ्रेंड ने वो वर्ड यूज किया था। वो वर्ड कौन सा था? प्राउड, शेल्फिश, मेंटल या क्लेवर? तो वो था प्राउड। ओके, अगला है 29 डैश है, एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट? तो ये है टू बी polite, to avoid embarrassment, to be careful not to attract attention, to be careful not to offend someone, या all of these? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, all of these। वैसे डिस्क्रीट की जो मीनिंग, जो हिंदी में इसका मीनिंग होता है, एक तरीके से सीरियस जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए बोला है। फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस या फ्यू सीरियस क्वेश्चन, जो विचारशील क्वेश्चंस होते हैं उसको हम बोलते हैं यहाँ पे विचारशील। अगर इसकी हिंदी बात करते हैं, हिंदी मीनिंग की, तो सी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन, कुछ सीरियस क्वेश्चन या सीरियस भी हम कह सकते हैं। हियर एंड देयर, व्हाट द मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट? टू बी पोलाइट, टू अवॉइड एम्बेरसमेंट। इसने क्यों पूछा, वो सिर्फ चीजें क्वेश्चन क्यों पूछे ऐसे? तो वहां पे एम्बेरसमेंट अवॉइड करने के लिए, क्योंकि जब वो बस में ट्रेवल करो तो उसको पता होना चाहिए कैसे करना चाहिए, और अटेंशन, नॉट टू अट्रैक्ट अटेंशन, एंड साथ ही साथ अगर कोई ऑफेंड करता है उसको तो वो केयरफुल रहे। ये सब चीजें जानने के लिए उसने आसपास के लोगों से जो क्वेश्चन पूछे, हाउ टू ट्रेवल इन बस, की क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, ये सब चीजों के बारे में उसने पहले से ही नॉलेज ले ली थी। Number 30 we have, what season was it when Wally took the bus ride? Summer, winter, autumn या spring? That was the spring season. Option D is the correct answer. 33 we have, what do we mean by slack time of the day as used in the lesson? Lesson में slack time of the day use करा गया है। heavy rush time, not much rush time, या होता है late evening when it gets dark? None of these. Option B, not much rush time. slack time होता है 1 से 4 o'clock का टाइमिंग रहता था, क्योंकि उस टाइम पे उसकी मदर सोती थी, नैप लेती थी, आफ्टरनून नैप, और वही टाइम था जब बहुत ज्यादा रश भी नहीं होता था बस में, और ये एक परफेक्ट टाइम था वली के लिए घर से निकलना और ट्रैवल करके आसानी से चले आना। नंबर 34 भी है, इसीलिए ऑप्शन बी को हमने यहाँ पे करेक्ट किया है। 34, along which of the following did the bus travel? लेक, रिवर, सी या कैनल? किसके किनारे किनारे से बस ट्रेवल करती थी, या बस की जो जर्नी थी फ्रॉम विलेज टू टाउन, वो ट्रेवल जो उसका पैसेज था वो क्या था, किसके साथ से होकर के जाती थी?
ऑप्शन डी करेक्ट है। एक कैनल नहर के साथ में होकर के जाती थी, नहर के साइड में रोड था, ये नहर ऐसे ऐसे जाती थी और ये आपका यहाँ से रोड जाती थी। ओके, कैनल एंड रोड। तो एक बहुत अच्छा व्यू था, जो साइट सीइंग व्यू था, बहुत दैट वाज वेरी नाइस, दैट वाज वेरी नेचुरल। 35 we have, what was the old women in the bus doing? Betel nut, gum, चपाती, mint leaves। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि इस क्वेश्चन के बारे में हमने पढ़ लिया है। जो वुमेन थी बस में वो क्या चू कर रही थी, क्या चबा रही थी, दैट वाज बिटल नट, पान चबा रही थी। और ये सब चीजें जो थी, क्योंकि वो उसके बगल में बैठी थी वल्ली, और ये इसको एनॉय किया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने आज की क्लास में मैडम राइट द बस से रिलेटेड डिस्कस करा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो होगा केवीएस टीजीटी से रिलेटेड। एंड इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको एंड स्क्रीन पे केवीएस टीजीटी का ये आपको दिख रहा होगा प्लेलिस्ट, प्लीज इस पर क्लिक करके इसको वॉच आउट कर लीजिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो कि आपके चैप्टर से, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंक्लूडेड हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फॉर